रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? रामू काका हिचकिचाते हुए बोले, मैडम जी, वो पार्टी खत्म हो गई तो बचा हुआ खाना फेंक रहा था। माया गुस्से में बोली, किसने कहा तुमसे इसे फेंकने को? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे अन्न का अपमान करने की? मैडम माया शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वूमन थी। उनका रुतबा और उनका गुस्सा दोनों ही पूरे शहर में मशहूर था। आज उनकी कंपनी के 10 साल पूरे होने पर एक ग्रांड पार्टी रखी गई थी। शहर के सबसे अमीर लोग आए थे, पर पार्टी के बाद जो खाना बचा वो किसी के काम का नहीं था। रामू काका भारी बर्तन उठाकर उसे डस्टबिन में डालने ही वाले थे जब माया ने उन्हें रोका। माया कंटेनर की तरफ बढ़ी और बोली, रामू काका, ये खाना जूठा नहीं है। ये वो खाना है जो सर्व ही नहीं हुआ। इसे फेंकने के बजाय एक काम करो, एल्यूमिनियम फॉइल और बड़े कंटेनर्स निकालो और एक एक चीज को बहुत ध्यान से सफाई से पैक करो, जैसे किसी खास मेहमान के लिए करते हैं। रामू काका कंफ्यूज हो गई, पर मैडम जी, अब इतनी रात को इस खाने का क्या करेंगे और इस वक्त कौन मेहमान आएगा? माया की आवाज थोड़ी नर्म हुई, तुम बस अपना काम करो और ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। नौकर जल्दी जल्दी खाना पैक करने लगी। माया खुद उनकी मदद कर रही थी। एक चमकती हुई काली लग्जरी एसयूवी बंगले के बड़ी गेट से बाहर निकली। गाड़ी के अंदर माया खामोश बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। रामू काका आगे बैठा परेशान था। उसने ड्राइवर से धीरे से पूछा, भाई, मैडम जी कहाँ जा रही हैं इतनी रात को? इनको तो धूल मिट्टी से भी एलर्जी है। गाड़ी पौश इलाके को छोड़कर अंधेरी बस्ती में दाखिल हुई। माया ने कहा, गाड़ी यहां रोको और पीछे से सारे बॉक्सेस निकलवाओ। माया अपनी भारी साड़ी में गाड़ी से बाहर निकली। एक टूटे हुए फ्लाईओवर के नीचे कुछ आवारा बच्चे और बुजुर्ग फटे हुए कंबलों पर सो रहे थे। माया वहीं धूल भरी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने एक छोटी सी कांपती हुई लड़की को उठाया और उसे गर्म खाने का डब्बा दिया। डब्बा खोलते ही लड़की की आंखें चमक उठी। वो मैडम माया जो ऑफिस में एक पेपर पर दाग लगने से पूरा स्टाफ बदल देती थी, आज सड़क की धूल में बैठकर अपने हाथों से अनाथ बच्चों को खाना खिला रही थी। उस अमीर सेठानी के चेहरे पर सुकून था। सबने खाना खा लिया। रामू काका अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाए और बोले, मैडम जी, माफ कीजिएगा, पर आप तो इतनी बड़ी मालकिन हैं, आपको इस तरह इन बच्चों के पास आने की क्या जरूरत थी? आप चाहती तो हम में से किसी को भेज देती। माया रुकी। उसने रामू काका की तरफ देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। माया का गला भर आया, क्योंकि काका, इन बच्चों की भूख मुझे सोने नहीं देती। आप लोगों को लगता है ना कि मैं शुरू से ही इतनी अमीर थी? नहीं, आज से 25 साल पहले ऐसी ही एक सड़क पर एक 8 साल की अनाथ बच्ची हर रात भूखी सोती थी। लोग डस्टबिन में खाना फेंक देते थे, पर उस बच्ची को एक रोटी नहीं देते थे। वो बच्ची मैं थी काका। मैंने डस्टबिन से निकालकर झूठे टुकड़े खाए हैं। जब मैं किसी को अच्छा खाना फेंकते हुए देखती हूँ तो मुझे उस 8 साल की माया की भूख याद आ जाती है। दौलत ने मेरा घर जरूर बदला है, पर मेरे अंदर की वो भूखी बच्ची आज भी वही है। रामू काका खामोशी से रो रहे थे।